हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। आज के हम देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसके बारे में बेसिक से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि असल में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनके टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं वैभव जादव और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एन एजुकेशन में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जानने से पहले, इसका बेसिक मीनिंग समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टोर करता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, अरेंजमेंट और स्टेट। यानी कि स्टेट, पोजीशन और अरेंजमेंट के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है, वही हमारी एनर्जी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल से अगर हम समझ लें तो ये एक सरफेस है, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस मानना होता है। जो हमारा यूनिवर्सल रेफरेंस हम मानते हैं वो अपनी अर्थ सरफेस को मानते हैं। हम अर्थ सरफेस से कोई हाइट लेते हैं, उस हाइट तक क्या है, वो हाइट जो ली जाती है अर्थ सरफेस से ली जाती है, रेफरेंस मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपनी अर्थ सरफेस को। यहाँ पर मैं अपने हाथ को रेफरेंस मान लेता हूं और इसके ऊपर एक हमारा ये मार्कर रखा हुआ है और इस मार्कर पर एक मैं फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं अपने हाथ के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी कि मेरा हाथ कुछ एनर्जी इसको दे रहा है और वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती जा रही है। अब इस पे फोर्स लग रहा होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो कि क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और एक अपर डायरेक्शन में यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा और वही नॉर्मल किसके बराबर होगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg के ही बराबर होगा। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारी mg हो जाएगी और इसको मैं एक कैपिटल h हाइट तक लेके जाता हूं। यानी कि यहाँ पर कैपिटल h हाइट तक क्या है, इसको एक पोटेंशियल एनर्जी मिल गई होगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, mgh होगी। ये हमें कहां से पता चला, ये हमें वर्क डन हमने इस पे करा और कितने डिस्प्लेसमेंट तक हमने इसको फोर्स लगाई, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। वही हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आ जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि हमारे हाथ के द्वारा जितनी एनर्जी खर्च हुई होगी यहाँ पर, वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने स्टोर कर ली होगी। कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एनर्जी इसने स्टोर कर ली होगी, वही हमारी एनर्जी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी दो टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ग्रेविटी यहाँ पर लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग रहा था, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आती हो, वही हमारी क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और दूसरी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इलास्टिक बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग स्टोर करेगा अपने अंदर, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे, तो जो हमारा हाथ के द्वारा वो एनर्जी जो यूज हुई होगी वो स्टोर कर लेगा, उस एनर्जी को हम वहां पर कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है। तो बेसिक डेफिनेशन जो होती है काइनेटिक एनर्जी की वो क्या होती है हमारी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज possessed by an object due to its motion। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन के द्वारा जो एनर्जी possess करता है अपने अंदर, वो एनर्जी यूज करता है उस मोशन में, वही हमारी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी कहलाती है। और काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो होता है हमारा हाफ mv²। यानी कि यहां से हमें समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पर और वेलोसिटी पर, दोनों फैक्टर्स पर हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स करती है। अब हम तीसरा हम कह सकते हैं कि हमारा मोशन अगर हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि मोशन कौन से हो सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, एक एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक एक्सिस को मैं कंसीडर कर लेता हूं, इसके अबाउट एक कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन हो सकता है अबाउट एन एक्सिस, और वाइब्रेशन हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पोजेस करता है तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रखता होगा, वो काइनेटिक एनर्जी वहां पर रखता होगा। अब क्या है
काइनेटिक एनर्जी क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम पढ़ेंगे अपने रोटेशनल चैप्टर में, हम आपको पढ़ाएंगे रोटेशनल चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पर ये डब्ल्यू नहीं होता, यहाँ पर ये ओमेगा होता है। और ये ओमेगा जो होता है वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी कि एंगल, वहां पर क्या होता है, सब में सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, रोटेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाती है एंगुलर में, यानी कि एंगल्स में वेलोसिटी वगैरह सारी चीजें लेने लग जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और यहाँ पर आई जो है वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पर निकालते हैं हम। अब हम जान लेते हैं कि हमारी यहाँ पर एनर्जी जो है वो चेंज कैसे हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था अपनी फ्री फॉल वाली वीडियो में कि एक हम हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं या फिर एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर हमने मार्कर ले रखा है, एक हाइट इसको प्रोवाइड कर रखी है, यानी कि अर्थ सरफेस से एक हाइट हमने इसको दे रखी है। और इस हाइट पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठा करके लेके आता हूं तो ये क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर से ड्रॉप कर देता हूं, ड्रॉप कर दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट होगा और एक अपनी स्पीड, एक वेलोसिटी अपनी रखता होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो यहाँ पर एक वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाएगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा, यहाँ पर ग्रेविटी लग रही होगी, तो यहाँ पर एक एनर्जी पजेस करने लग जाएगा। जब मोशन में आ जाएगा तो वही हमारी एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यूज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो इसके पास स्टोर्ड है वही हमारी कन्वर्ट होना लग जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा यहाँ पर लग रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि ना तो कोई भी एनर्जी ना तो कभी क्रिएट हो सकती है ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बलून का एग्जांपल ले लें तो एक बलून है, उसके अंदर हम हवा भर देते हैं और उसको क्या है, हवा भर देंगे तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, और उसको अगर छोड़ देंगे तो वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा, तो वहां पर जो एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाएगी, मोशन में आ गया तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताएं आप मुझको। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मोशन ग्राफ्स के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज बना रखी है, हमने फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट ले रखा है, और भी बहुत सारी हमने वीडियोस बना रखे हैं, केमिस्ट्री की वीडियोस बना रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी वहां से वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।